बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नस्ल इंसानी के लिए एक कामिल नमूना और उसवाए हुस्ना बनाकर दुनिया में भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी को क़यामत की सुबह तक के लिए मयार बना दिया। सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर गोशा ताबनाक और हर पहलू रोशन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से लेकर रहलत तक का हर लम्हा अल्लाह ताला की मंशा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीनों ने महफूज किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहमान के इकराम और ज़ियाफ़त का वाज़े हुक्म दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जो शख्स अल्लाह जल्ले शानहू पर और आखिरत के दीन पर ईमान रखता हो, उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने मेहमान का इकराम करे। मेहमान का जायज़ा खुसूसी एजाज़ व इकराम एक दिन एक रात है और मेहमान 3 दिन 3 रात है। और मेहमान के लिए ये बात जायज़ नहीं कि वो इतना तवील क़याम करे कि जिससे मेज़बान मशक्क़त में पड़ जाए। हज़रत अबू राफ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक शख्स हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान बना। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई ऐसी चीज़ न थी जिससे आप उसकी मेहमान नवाजी फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक यहूदी शख्स के पास भेजा और मुझसे फरमाया कि उससे कहो, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे कहते हैं कि मेरे पास मेहमान आया है, इसलिए मुझे रजब का चाँद नज़र आने तक आटा कर्ज दे दो। यहूदी ने कहा, उस वक्त तक आटा नहीं मिलेगा जब तक कोई चीज़ रहन ना रखोगे। मैं हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और उन्हें यहूदी की बात बताई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्वजल की कसम है, मैं आसमान में भी अमीन हूँ, ज़मीन पर भी अमीन हूँ। अगर मुझे आटा कर्ज दे देता या बेच देता तो मैं ज़रूर उसे अदा कर देता। अब तुम मेरी लोहे की ज़ीरा ले जाओ और इसे रहन रख दो। चुनांचे मैं वो ज़ीरा ले गया और उसे रहन रख कर आटा ले आया। दीन इस्लाम में मेहमान नवाजी के मुताल्लिक जो बेहतरीन उसूल और कवायद है और जिस शानदार अंदाज में मेहमान नवाजी का हुक्म दिया गया है, उसका ज़िक्र कुरान करीम में भी है और उसकी मिसालें हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में है। सहाबाए रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन और उलमाए उम्मत की सीरत भी इस हवाले से बहुत वाज़ेह है और मुसलमानों ने मेहमान नवाजी को अपना शुआर बना रखा है। मेहमान नवाजी अलामात ईमान में से है और तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी का जिक्र किया है। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े मेहमान नवाज थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, और हमारे फरिश्ते इंसानी शक्ल में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास बेटा पैदा होने की खुशखबरी लेकर आए। उन्होंने सलाम किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी सलाम कहा और बगैर किसी ताख़ीर के गाय का भुना हुआ बछड़ा ले आए। उनकी मेहमान नवाजी के लिए इससे मालूम हुआ कि फरिश्ते हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के यहाँ इंसानी सूरत में पहुँचे थे और इब्तिदा में उन्होंने अपना तारुफ नहीं कराया था। इसलिए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्याल किया कि ये कोई अजनबी मेहमान है और इनके आते ही फ़ौरन उनकी ज़ियाफ़त का इंतज़ाम फरमाया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मामूल ये था कि कभी तन्हा न खाते, बल्कि हर खाने के वक्त तलाश करते थे कि कोई मेहमान आ जाए तो उसके साथ खाएं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी आदत मेहमान नवाजी के मुताबिक बशक्ल इंसान आने वाले फरिश्तों को इंसान और मेहमान समझकर मेहमान नवाजी शुरू की और फ़ौरन ही एक तला हुआ बछड़ा सामने लाकर रख दिया। आने वालों की मेहमान नवाजी करना आदाब, इस्लाम और मकारम अखलाक में से है। अंबिया सुलह की आदत है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हीरा से वापस आए तो सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको हिम्मत बंधाई और फरमाया, अल्लाह कभी आपको रुसवा नहीं करेगा। आप तो इखलाक फाजिला के मालिक हैं। मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं। और खुसूसियत के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहमान नवाजी के मुतालिक सैयदा ने फरमाया, आप मेहमान नवाजी करते हैं और मेहमान नवाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेमिसाल हैं। ये बात याद रखने की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों और जानने वालों की मेहमान नवाजी नहीं करते थे, बल्कि कुफ्फार की भी मेहमान नवाजी फरमाते थे। मेहमान नवाजी सिर्फ मुसलमानों के साथ खास नहीं, बल्कि अगर कोई काफिर भी दरवाजे पर आ जाए तो उसकी ज़ियाफ़त करनी चाहिए।
उसे पेट भर कर खिलाना पिलाना चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मेहमान आया। वो शख्स काफिर था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए एक बकरी का दूध दूहने का हुक्म दिया। उसने दूध पी लिया। फिर दूसरी बकरी का दूध दूहने का हुक्म दिया। उसने उसको भी पी लिया। फिर एक और बकरी का दूध दूहने का हुक्म दिया। उसने उसका भी पी लिया, हत्ता कि उसने इस तरह 7 बकरियों का दूध पी लिया। फिर वह सुबह को इस्लाम ले आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए एक बकरी का दूध दूहने का हुक्म दिया। उसने वो दूध पी लिया। फिर दूसरी बकरी का दूध दूहने का हुक्म दिया। वो उसका सारा दूध न पी सका तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान एक आंत में पीता है जबकि काफिर 7 आंतों में पीता है। इसी तरह एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मेहमान आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी के पास अपनी जिरा रहन यानी गिरवी रखकर उसकी ज़ियाफ़त फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो भी वफूद आते थे उनकी खूब मेहमान नवाजी फरमाते थे। अहादीस की कुतुब में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जो वफूद आते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी खातिरदारी और मेहमान नवाजी का फ़र्ज सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की सुपुर्द फरमाते। एक दफ़ा कबीला अब्दुल कैस के मुसलमानों का वफ़द आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आपने अंसार को उनकी मेहमान नवाजी का इरशाद फरमाया। चुनांचे अंसार उन मेहमानों को अपने साथ ले गए। सुबह के वक्त वो लोग हाजिर हुए तो आपने दरियाफ्त फरमाया कि तुम्हारे मेजबान ने तुम्हारी खातिर मदारत कैसी की। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं। हमारे लिए नरम बिस्तर बिछाए, उम्दा खाने खिलाए और फिर रात भर किताब और सुन्नत की तालीम देते रहे। इमाम गजाली ने अपनी मारूफ किताब अहया उल उलूम में एक वाक़या नकल किया है कि एक मर्तबा इमाम शाफ़ी बगदाद में इमाम जाफ़रानी के मेहमान बने। इमाम जाफ़रानी रोज़ाना इमाम शाफ़ी की खातिर अपनी एक बांधी को एक पर्चा लिखा करते थे जिसमें उस वक्त के खाने की तफसील दर्ज होती थी। इमाम शाफ़ी ने एक वक्त बांधी से पर्चा लेकर देखा और उसमें अपने कलम से एक चीज़ का इजाफा फरमा दिया। दस्तरख्वान पर जब इमाम जाफ़रानी ने वो चीज़ देखी तो बांधी पर एतराज़ किया कि मैंने इसके पकाने को नहीं लिखा था। वो पर्चा लेकर आका के पास आई और पर्चा दिखाकर कहा कि ये चीज़ हज़रत इमाम शाफ़ी ने खुद अपने कलम से इजाफा फरमाई थी। इमाम जाफ़रानी ने जब उसको देखा और हज़रत इमाम शाफ़ी के कलम से उसमें इजाफा पर नज़र पड़ी तो खुशी से बाग बाग हो गए और उस खुशी में उस बांधी को ही आज़ाद फरमा दिया। बाज़ उलमाए इकराम ने लिखा है कि देहातों और गांव वालों पर मेज़बानी वाजिब है कि जो शख्स उनके गांव में ठहरे उसकी मेहमानदारी करे, क्योंकि वहां खाने का कोई दूसरा इंतज़ाम नहीं हो सकता और शहर में होटल और दीगर रहने और खाने पीने वगैरह से उसका इंतज़ाम हो सकता है। इसलिए शहर वालों पर मेज़बानी वाजिब नहीं बल्कि सुन्नत और मुस्तजब है। एक औरत का शौहर रोज़ किसी न किसी एक मेहमान को घर ले आता और अपनी बीवी से कहता कि इनके लिए खाने का इंतज़ाम करो। रोज़ाना वो मेहमान के लिए खाने तैयार करती। आखिरकार वो रोज़ के मामूल से तंग आ गई और एक दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा शौहर रोज़ाना किसी न किसी मेहमान को घर ले आता है और मैं खाने बना बना के थक जाती हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा तरीका बताए कि मेरा शौहर घर में मेहमान न लाए। उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे और वो औरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खामोशी देखकर घर वापस आ गई। अगले दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत के शौहर को बुलवाया और कहा कि कल मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। वो आदमी बहुत खुश हुआ और घर आकर अपनी बीवी को बताया कि आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मेहमान बन के आएंगे। उसकी बीवी बहुत खुश हुई और जल्दी से अच्छे अच्छे खाने बनाने लगी। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत के घर आए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके शौहर से कहा कि जब मैं खाना खा के वापस जाने लगूं तो अपनी बीवी से कहना मेरे घर से निकलने तक मेरे पीछे देखती रहे। उसकी बीवी ने ऐसा ही किया। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जाने लगे तो उस औरत ने क्या देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बिच्छू, सांप और कीड़े मकोड़े सब साथ साथ जा रहे थे। वो ये मंजर देखकर बेहोश हो गई। अगले दिन वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को बताया कि
مہمان اپنا نصیب خود لے کر آتا ہے، اور جو مہمان کے لیے محنت کی جاتی ہے اس کے بدلے جب وہ واپس جاتا ہے تو ساتھ اس گھر سے ساری بلاؤں اور اس گھر کے سارے گناہ ساتھ لے جاتا ہے۔ اس لیے گھر آئے مہمان کی قدر کرے اور حسب استطاعت خوشی خوشی مہمان نوازی ضرور کرے۔ مہمان اللہ کی رحمت ہے جو اپنا نصیب لے کر آتے ہیں۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور بزرگوں کے اتنے شاندار اسوہ ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں میں مجموعہ طور پر مہمان نوازی کی صفت ختم ہوتی جا رہی ہے، اور جو لوگ مہمان نوازی میں تکلفات میں پڑتے ہیں دراصل انہوں نے تمدن اسلامی کی سادگی کو کھو دیا ہے۔ ہمیں مہمان نوازی میں وزدی اور بیجا تکلف نے بری طرح جکڑ لیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ عزاداری کے بجائے گھر میں جو مظہر ہے اس کو مہمان کے سامنے خندہ پیشانی سے پیش کرے تاکہ مہمان نوازی بھی ہو اور ثواب بھی ملے۔ گھر میں کچھ خاص نہ ہونے کی وجہ سے مہمان نوازی کو ترک کرنا مناسب نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام اہل بیت کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مہمانوں کو بغیر مہمان نوازی اور اکرام کے جانے نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ طریقے بھی سکھائے کہ کس طرح مہمان کی مہمان نوازی کرنی ہے اور کتنے دن تک کرنی ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ میزبان کو کیا کرنا چاہیے، اور ان تمام حرکات و سکنات سے بچنے کی ترتیب دی جن سے مہمان کو تکلیف کا احساس ہو۔ یقیناً ایسا کرنے سے باہم محبت کم ہو کر مہمان نوازی ایک رسم بن جاتی ہے، جس سے اسلامی اخوت اور محبت کا رشتہ کم ہو جاتا ہے اور معاشرہ تباہی کی طرف جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں مہمان نوازی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرے۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی اور اسلامی واقعات اور معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور دل اجازت دے تو ویڈیو کو دوسروں تک لازمی پہنچائے۔